दोस्तों, पवन सिंह का संस्कार या फिर सियासी प्रचार। पैर छूने पर सियासी घमासान, हर तरफ से क्यों घिरे पवन सिंह? सब कुछ आगे आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, एक सवाल, क्या पवन सिंह के झुकने को संस्कार कहते हैं? पवन सिंह ने कैसे दिया जवाब, आपको आगे सब कुछ बताएंगे, बने रहिए। क्योंकि एक बार फिर पवन सिंह, ये कहा जा रहा है संभवतः एनडीए की, चूंकि जैसे उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव हराया, खुद उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की छवि को, एनडीए की मजबूती को बिल्कुल हिला के रख दिया, कमजोर कर दिया, प्रभावित कर दिया। आज पूरी एनडीए, पूरी भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है पवन सिंह, पावर स्टार, सुपरस्टार भोजपुरी सिनेमा के। खैर दोस्तों, क्या, चूंकि आपने देखा होगा जब पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का पैर छुआ था, तभी से घमासान मचा। कुछ लोग कह रहे हैं लीजिए साहब, इतनी चरण वंदना तो ठीक नहीं है। ये ऐसे झुकना, ये क्या बता रहा है? ये समझा रहा है कि बिल्कुल बीजेपी के आगे झुक चुके हैं पवन सिंह, बीजेपी के आगे अपना सर टेक चुके हैं। बिल्कुल सब कुछ 2024 में जिस भारतीय जनता पार्टी की जमीन को खराब किया पवन सिंह ने, आज उसी के सामने पूरी तरह से उस पैर छूने को लेकर। लेकिन अब पवन सिंह का जवाब आया है दोस्तों। पवन सिंह ने एक तरह से करारा जवाब दिया है। इस तरह के तमाम जो विरोधी कह लीजिए आप, जो कि पवन सिंह को ट्रोल कर रहे थे कि ये झुक रहे हो, क्या बना लिया, क्या थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते पवन सिंह ने कहा कि देखो भाई, ये संस्कार है हमारा। आगे आपको सब कुछ बता रहे हैं दोस्तों। क्या सरकार के नाम पर प्रचार इसे कहें, या पवन सिंह कह रहे हैं ये तो संस्कार है? दोस्तों, प्रचार के लिए संस्कार या संस्कार के नाम पर प्रचार। भोजपुरी स्टार पवन सिंह हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया था उपेंद्र कुशवाहा का, और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सच में सम्मान था, या कैमरे के लिए एक सजा हुआ पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट, एक स्क्रिप्ट, एक सम्मान राजनीति के बेहतरी के तौर पे? खुद पवन सिंह ने पोस्ट कर जवाब दिया। लेकिन क्या उनका ये जवाब सटीक है? क्या उनका ये जवाब अब वो ट्रोल करने वालों को संतुष्ट कर पाएगा? दोस्तों, बड़ी मुलाकात, बड़ी तस्वीर, और उसके बाद विवादास्पद पवन सिंह दिल्ली में आरएसएलपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिले, पैर छुए, तस्वीरें सोशल मीडिया पे फैल गईं। और लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये तस्वीर आशीर्वाद लेने, तब से ही लोग पूछ रहे हैं, कल तक और आज तक ट्रोल हो रही थी वो तस्वीर कि अरे कितना झुक रहे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कितना झुकोगे पवन सिंह, ऐसे ही झुके झुके तुम्हारा एक तरह से इस तरह की लोग टिप्पणी, और बहुत सारी ऐसी व्यक्तिगत तौर पे भी वो टिप्पणी दिखाई दी दोस्तों। लेकिन वो पूछ रहे थे कि क्या ये जनता का ध्यान खींचना है, अपने आप को एक पद पे पहुंचाने के लिए कितना झुकना? अब विरोधियों ने कहा कि सब स्क्रिप्टेड था, कैमरा तैयार था, एंगल परफेक्ट था, कैप्शन, पूरी प्लानिंग, सब कुछ। और खुद पवन सिंह ने जवाब दिया है दोस्तों उस तमाम सवालों का, उन टिप्पणियों का। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए इंसानियत है, मेरे लिए इंसानियत मायने रखती है, और कोई मेरे सामने बड़ा हो तो मैं उसे प्रणाम करता हूं, मेरा संस्कार है, मैं उसका पैर छूता हूं। लेकिन दोस्तों, आपने पवन सिंह का एटीट्यूड देखा है कभी? और जगह मंचों पर, या उनकी गायकी की मंच हो, या फिर कहीं वो किसी निजी कार्यक्रम में हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हो, अरे भाई साहब मुंह ही नहीं लगाते किसी को। वो पवन सिंह जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा की जमीन को कमजोर किया, हरवा दिया, वो पवन सिंह आज उसी के लिए इतना सम्मान। लोगों को यही तो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था कि क्या संभव है ऐसा, क्या ये सम्मान कहेंगे इसे? दोस्तों, क्या इसे झुकना बोलते हैं? लोग पूछ रहे हैं। ये तो राजनीति के आगे तुम्हारा झुकाव है, ये लोग कहते नजर आए। पोस्ट कर पवन सिंह ने जवाब दिया है। पावर स्टार पवन सिंह की मुलाकात सुप्रीमो आरएलएसपी सुप्रीमो
उपेंद्र कुशवाहा से हुई थी। इस दौरान उन्होंने कुशवाहा का पैर छुआ, तब से विवाद था, लगातार विवादास्पद तस्वीर लोग कह रहे थे कि पवन सिंह कितना झुकोगे। अब एक्टर पवन सिंह ने इंस्टा पर अपने पोस्ट में लिखा कि मेरे लिए इंसानियत मायने रखता है, मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है, और मैंने उनको प्रणाम कर लिया है, तो क्या उसको झुकना बोलते हैं? अगर ऐसा है तो ये मेरा संस्कार है। जय माता दी, ये पवन सिंह कह रहे हैं। दोस्तों, पवन सिंह का ये सम्मान 2024 में कहा था। पवन सिंह ने कैसे बीजेपी एनडीए की जमीन खराब कर दी लोकसभा 2024 वाले चुनाव में। खैर, अब सवाल यह है कि क्या अचानक आया ये सम्मान या योजनाबद्ध प्रचार? क्या अपनी छवि, अपनी राजनीति बताने और समझाने की ये तस्वीर है, उस संदर्भ में झुकना है, या फिर अचानक से कैसे सम्मान आ सकता है? कल तक आप जिसके खिलाफ आपने हवा चलाई, आपने उसे हरवा दिया, आपने उसकी जमीन खराब कर दी, जातीय समीकरण बिखेर दिया, आपने उसकी राजनीति को इधर उधर कर दिया, आज उसी के लिए इतना सम्मान? लोग कह रहे थे कि यह सम्मान है या प्रचार प्रसार है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। दोस्तों, खैर, एक गुट ये भी कह रहा है कि एनडीए में अगर पवन सिंह आ जाते हैं, संभवतः उम्मीद ऐसी है, तो एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ, वो जो जमीन खोई थी 2024 में, वो जातीय समीकरण वाला, वो उसे पा सकते। खैर, आखिर हर चुनाव से पहले पवन सिंह किसी ना किसी राजनीतिक दल के साथ फोटो खिंचवाते दिखते ही हैं, लेकिन एक्टर हो तो अभिनव या राजनीति में आकार, साफ साफ ऐलान, और ये एक तरह से पैर छूने वाली तस्वीर, साफ हो कह रही है तो इंसानियत है। ऐसा झुकना तो थोड़ी ना कहते हैं ये मेरा सम्मान है। दोस्तों, मिला जुला के सरकार का सम्मान सब करते हैं, जो संवैधानिक पद पे रहने का सम्मान सब करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पद जाता है, एक जिम्मेदार पद से कोई हटता है, वो सम्मान, क्या ये है इंसानियत? क्या ये है संस्कार? क्या ये पद का सम्मान है या इंसान का व्यक्तिगत सम्मान है? सवाल तो बहुत सारे हैं। शायद अगर आप इसे देखिएगा, समझिएगा, तो लगेगा ऐसा ही कि कुछ सम्मान नहीं है, सब कुछ पद का सम्मान है, सिर्फ डेजिग्नेशन का सम्मान है। आप इस वक्त कहां हैं, ये उसका सम्मान है। कल होके आप इधर होंगे तो आप देखते भी हैं कि सरकार में कल तक कितना भौकाल चलता है, और जाने के बाद कोई पूछता ही नहीं है। नाम ऐसे उंगलियों पे भी आप गिना सकते हैं, लेकिन ऐसे, खैर, बहरहाल, खैर दोस्तों, सरकार का सम्मान सब करते हैं, लेकिन जब वही संस्कार चुनावी मौसम में फोटोशूट बन जाए, राजनीति की बू आना लाजमी है, और शायद पवन सिंह के संदर्भ में ऐसे ही कुछ हुआ है। पवन सिंह ने भले ही इसे इंसानियत बताया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को इसमें सिर्फ एक स्क्रिप्टेड शो दिख रहा है। संस्कार के नाम पर प्रचार कितनी दूर जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा, आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन ये तो तय है, पवन सिंह एनडीए को थोड़ी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या उनका ये झुकना भारतीय जनता पार्टी उन्हें उठा पाएगी? राजनीतिक दृष्टि से ये भी उनके प्रशंसक कह रहे हैं, क्योंकि गुट तो दोनों ही है, विरोधियों का भी है, प्रशंसकों का भी है। वो कह रहे हैं कि अब मजबूती के साथ हम पवन सिंह आएंगे, चुनाव में भी राजनीति भी उनकी चमकेगी, भारतीय जनता पार्टी में भी उनका सम्मान होगा। लेकिन क्या अगर उनके दिल तक बात नहीं पहुंची, बात से बात नहीं मिली, तो क्या मतभेद होगा, विचार अलग होंगे, और तब सम्मान खत्म हो जाएगा? या सम्मान तब भी होना चाहिए, आपके अनुरूप चीजें हो या ना हो, सम्मान की भावना तो कम नहीं होनी चाहिए। खैर, बहरहाल, आप क्या कहते हैं पवन सिंह के इस स्टैंड पे, पवन सिंह के इस जवाब पे? जरूर कमेंट के जरिए आप बताइएगा। द राजनीति बिहार से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चुनाव से जुड़े हर खबर आप तक पहुंचेगी। आप द राजनीति बिहार को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।